दोस्तों स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से काफी अच्छे ट्रेड इनिशिएट करते हैं। लेकिन बिगिनर्स का प्रॉब्लम होता है कि फेक आउट जब भी आता है तो वहां पे वो फंस जाते हैं। स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, वो उनको समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक निफ्टी के लाइव एग्जांपल में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा और सही जगह पे स्टॉप लॉस लगाना भी सिखाऊंगा, ताकि आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सको। तो अब हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। निफ्टी का स्पॉट चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। अब किस तरीके से ये जो ट्रेड था वो इनिशिएट हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो मार्क करने हैं। अब वो मार्क करने के लिए आप इस तरीके से रेक्टेंगल ले सकते हैं। सपोर्ट हम कहाँ पे मार्क करते हैं, जहाँ पे प्राइस ने एक या दो बार सपोर्ट लिया है तो उस जोन को हम इस तरीके से मार्क करके लेते हैं। तो ये आपका एक सपोर्ट जोन बन गया था जो कि इस एरिया में निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। उसके बाद ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट आया। अब फेक ब्रेकआउट में लोग कैसे फंसते हैं तो वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था लेकिन रिवर्स हो गया यहाँ से नीचे। अब यहाँ से रिवर्स होने के पीछे भी एक रीज़न है और वो रीज़न है ये जो छोटा सा स्विंग लो बनाया है उसी एरिया में रेजिस्टेंस लिया गया। तो इसको भी आप मार्क कर सकते हो एज ए रेजिस्टेंस लेवल और आगे जाके ये आपके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हमने मार्क कर दिया रेजिस्टेंस लेवल। थोड़ा सा इसको लाइन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। और आगे जाके आप देख सकते हैं इसी एरिया में प्राइस ने क्या किया है, फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया है। तो जितने ज़्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो उतनी ज़्यादा आप क्लियर हो जाते हो चार्ट के ऊपर। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। और थोड़ा सा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हमें यहाँ पे ड्रॉ करने होंगे तो ये जो एरिया है ये भी एक रेजिस्टेंस का एरिया है क्योंकि प्राइस 3 बार यहाँ आके रेजिस्ट हुई है। उसके बाद अगर और सपोर्ट ड्रॉ करना है तो ये भी एरिया हम सपोर्ट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि प्राइस आप देख रहे हैं इस एरिया में आके सपोर्ट ले रही है। यहाँ पे फिर से वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया और ब्रेकआउट के बाद, यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद आज फिर उसी एरिया में आके सपोर्ट लिया है। तो ये ट्रेड किस तरीके से बना इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं और लोग कहाँ पे गलतियाँ करते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी, सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की। तो जैसे कि यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस बना था, जैसे ही प्राइस इस एरिया में आई तो हमें पता चल गया कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो रेजिस्टेंस का काम कब करेगा और रेजिस्ट कहाँ पे प्राइस होगी, जब एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनेगी, सेलिंग वहाँ पे आएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जैसे ही ये कैंडल बनी तो नीचे फिर एक बार ये छोटा सा जो सपोर्ट हमने बनाया था वो भी ब्रेक हो गया। तो आपको क्या करना होता है, वेट करना होता है रेजिस्टेंस कैंडल बनने की, बेरिश कैंडल बनने की यहाँ पे वेट करना होता है और उसके नीचे ही आपको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना होता है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ट्रेड हमने इनिशिएट किया था इस कैंडल पे, ये कैंडल पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ और स्टॉप लॉस जो हमने प्लेस किया था वो इस जगह पे किया था। अब पर्टिकुलर इस जगह पे ही स्टॉप लॉस क्यों प्लेस किया उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस यहाँ पे हाई बनाने के बाद नीचे आई थी और ये एक लोअर हाई बना था। अब इस लोअर हाई के आसपास या फिर लोअर हाई के ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है क्योंकि एक रीज़न है कि यहाँ तक प्राइस आके नीचे गई है। इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% सही है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं इस जगह पे स्टॉप लॉस हिट होने के, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो ऐसी ही जगह चुनते हैं जहाँ तक मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर आए, बिगिनर ट्रेडर फंस जाए और वहाँ से फिर से मार्केट गिरने लगे। अब बिगिनर कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बिगिनर था तो मैंने भी ये मिस्टेक की थी, जैसे ही कैंडल यहाँ पे बनी है तुरंत यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अब इस स्टॉप लॉस का क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे ब्रेकआउट का ट्रेड प्ले करते हो, मान लीजिएगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है और यहाँ से आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया है और बाइंग की पोजीशन बनानी है, तो गलती कहाँ पे होती है, अगर आपने इसके हाई के ऊपर बाय भी कर दिया क्योंकि ब्रेकआउट आया है तो स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं यहाँ पे, तो ये फेक ब्रेकआउट हो गया और स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया। अब उसके बाद भी अगर आप रिवर्स का ट्रेड लेते हो, मान लीजिएगा आपने शॉर्ट की पोजीशन बना लिया, आपने तुरंत एग्जिट कर लिया और यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना ली, तो शॉर्ट की पोजीशन आपकी बनेगी यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस आप लगाओगे इस कैंडल के यहाँ पे ऊपर। तो ये भी हाई बना है और स्टॉप लॉस आपका हिट कर गया। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नीचे आ गया। तो छोटी छोटी जो प्राइस एक्शन होती है वो आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। अब इस पूरी कंडीशन में
जैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हमने लगा दिया इस हाई लेवल के ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ। लेकिन टारगेट मैंने कहाँ पर रखा था, ये पहला टारगेट हमने रखा था। क्यों? क्योंकि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी और उसी एरिया में रेजिस्टेंस ले रही थी, उसी एरिया से ब्रेकआउट आया था, इसीलिए वो आगे जाके सपोर्ट का काम करने वाला था। और उसी जगह पे हमने क्या किया, टारगेट पहला लगाया था। भले ही यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:1 का मिला हो, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे टारगेट अचीव अच्छी तरीके से हो गया। अब मान लो यहाँ से मार्केट नीचे आता तो दूसरा हमारा टारगेट यहाँ पे बनता ये वाला जो सपोर्ट था, ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट यहाँ पे बना था, ये एक परफेक्टली सपोर्ट का काम करता। अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, सपोर्ट का अच्छी तरीके से वर्कआउट किया है और आप देख सकते हो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी है। और हैमर कैंडल जो होती है वो सपोर्ट के पास अगर अच्छी तरीके से बनती है तो आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अब अगर किसी ने बाइंग का ट्रेड यहाँ पे लिया होगा तो ये उसका पहला टारगेट होगा, ये उसका दूसरा टारगेट होगा, और तीसरे टारगेट के लिए आप इस हाई लेवल तक रुक सकते हो या फिर ये बड़ा वाला जोन जो है वहाँ तक भी एंट्री आपकी होल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो ट्रेडिंग है वो आसानी से कर सकते हो। ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, जितने ज़्यादा आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के पॉइंट मिले तो वो जोन आपको ड्रॉ करना है, एक लेवल होती है वो लेवल आपको ड्रॉ करनी है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरीके के रेक्टेंगल यूज़ करेंगे तो एक जोन मिल जाता है आपको, इस जोन से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है। और जोन की मदद से अगर आप काम करते हो तो इस तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आप आसानी से ट्रेडिंग कर सकते हो। एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका जो मैंने बताया कि स्विंग हाई कहाँ पे है, सारे जहाँ पे डूब रहे हैं वहीं पे आपको डूबना है, अकेले जाके कहीं डूबना नहीं है, वरना बहुत सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेड हमने इनिशिएट किया था इस जगह पे, तो रिस्क रिवॉर्ड आप देख सकते हो किस तरीके से हमें 1:1.45 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। अच्छा होता है 94 पॉइंट का टारगेट, और ये सारी चीज़ें आप भी कर सकते हो ये, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा सीखना होगा। सो देखा आपने किस तरीके से हमने ये निफ्टी का जो ट्रेड था सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से लिया था और आसानी से यहाँ पे हमारा पहला टारगेट भी अचीव हो गया था। स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।